अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। दोस्तों, आज मैं आपको 2 नंबर का एलसीएम फाइंड करने का तरीका बताऊंगा। तो चलें हम आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा एलसीएम के हवाले से आपको बताता चलूं तो कि हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। देखें, एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे ये मैंने टाइम की बचत के लिए आपको समझाने के लिए पहले से ही यहाँ पे कोई 2 नंबर ले लिए, जैसे मैंने 3 लिया और 4। अगर हम चाहते हैं जी 3 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो वो क्या होगा, तो हम देखते हैं जी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, यानी ये 3 का टेबल समझ लें इसको, क्योंकि ये मल्टीपल है। और ये सो ऑन नीचे तक जा रहा है, और इससे कोई 4 है तो 4 का ये मल्टीपल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करें कि हम जब स्कूल के अंदर इसको या किसी और जगह हम इसको फाइंड कर रहे होते हैं तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं ज़रा यहाँ पे, तो जैसे ये मैं आपके सामने कहता हूँ जी कि हम करते हैं जी 3 और 4, और हम यहाँ पे इसको, तो ये ऐसे आपके सामने 4, और इसको आप 2 से भी कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। तो ये आप इसको कहते हैं 3 × 4, जो कि आप कहते हैं जी 12 है। लेकिन यहाँ पे हमने इसका लॉजिक समझना होता है, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग करनी है और हमने जब तक इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं समझा तो हम प्रोग्राम नहीं लिख सकेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा जी कि इस वक्त लीस्ट कॉमन जो है वो लीस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो ये भी है, 3 भी है। ये जो वेरिएबल बी है इसका मल्टीपल ये, यानी 3 का मल्टीपल 6 भी है, 4 का मल्टीपल 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 20, और आप सो ऑन नीचे तक जा सकते हैं। इसी तरह 3 का 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन, ये आप देख सकते हैं जी। तो मैं जो आपको बात समझाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे हमने कॉमन देखना है और मल्टीपल देखना है 2 नंबर्स का, और सबसे लीस्ट या लोएस्ट आप इसको कह सकते हैं। तो हमने देखा जी यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी 12, ये कॉमन है जी, ये 12 और यहाँ पे 12 कॉमन है, और ये सबसे लीस्ट भी है, यानी लोएस्ट भी है, सबसे जी लोएस्ट भी है। और इसी तरह ये मल्टीपल किसका जी, वेरिएबल बी का और वेरिएबल ए का, दोनों का मल्टीपल भी है। और हम ये कहते हैं जी कि ए और बी दोनों का, यानी ये जो ए है और ये बी, इन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। लीस्ट कॉमन, लीस्ट मीन सबसे लोएस्ट, कॉमन मीन्स दोनों में हो, और मल्टीपल्स दोनों का यानी मल्टीपल हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 12 है, ये 12 डिवाइड कर रहा है जी 12 से, क्या डिवाइड हो रहा है, ए भी डिवाइड हो रहा है और बी भी डिवाइड हो रहा है, और पूरा डिवाइड हो रहा है। यानी रिमाइंडर में इसमें क्या आता है जी, अगर इसको डिवाइड करें किसके साथ, इसको डिवाइड करें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर 12 को डिवाइड करें, ये मॉड्यूलर ऑपरेटर है, सी के अंदर यूज होता है, ए के साथ, तो रिमाइंडर बचे कितना जी, 0। और इसी तरह
अगर 12 को डिवाइड करें रिमाइंडर के साथ, ये मॉड्यूल ऑपरेटर और b के साथ, तो जो अगर रिमाइंडर बचे तो वो 0 हो, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ये यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जो LCM है, लीस्ट LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वही कहेंगे जी कि वही LCM है, वही कहेंगे कि वो LCM है, क्योंकि वो A भी इसको डिवाइड कर रहा है जी पूरा पूरा और B भी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो हम कहते हैं कि LCM वो छोटे से छोटा नंबर है जो A और B दोनों को तकसीम या डिवाइड करता है जी। इस वक्त हमारे पास L जो है वो हमारे पास सबसे छोटा नंबर है जो कि A और B दोनों को तकसीम करता है, यानी इसमें देखें ये सबसे छोटा है। अब ये तो कॉमन नहीं है 3 और 4 में 6 कॉमन नहीं है, 8 नहीं है, 12 कॉमन है तो हमने इसको ले लिया और यही लीस्ट भी है तो हमने इसको ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे जी कि अब हम ये पता करते हैं जी कि एक यूजर आता है, वो A की वैल्यू या हम A की वैल्यू क्या इंटर कर सकते हैं या B की वैल्यू क्या इंटर कर सकता है, यानी आपके प्रोग्राम में आप उससे कहते हैं प्लीज इंटर द 2 नंबर्स, तो वो क्या इंटर कर सकता है जी। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि वो कम से कम A की वैल्यू 1 इंटर कर सकता है या B की वैल्यू भी 1 इंटर कर सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि A और B का सबसे छोटा जो नंबर हो सकता है वो कितना हो सकता है जी, 1 हो सकता है। वो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी ये जो वेरिएबल A है या B है, कोई यूजर इसमें कम से कम 1 इंटर कर सकता है जिसका वो LCM चाहता है जी। तो सबसे बड़ा क्या होगा जी, तो बड़े के लिए हम कह सकते हैं सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा वो तो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ये नीचे जा रहा है जी, ये यहाँ से आप जा सकते हैं एंड सो ऑन। तो हम क्या कह सकते हैं जी कि जो इसका बड़े से बड़ा, तो हम कहते हैं 1 और 1 to 1 से लेके A और मल्टीप्लाई बाई B। तो हम कह सकते हैं कि ये A और B का बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा कह सकते हैं, ये बड़े से बड़ा जो कि इनफाइनाइट है, आगे जाता जाएगा। तो क्योंकि हमने जो भी A और B से मिलकर बनता है उसको हम कॉमन मल्टीपल, तो वो A और B दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं जी, प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक लूप चलाएंगे। किसके अंदर जी, प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक लूप चलाते हैं और उस लूप को हम क्या कर सकते हैं जी, लूप को कैसे लिख सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जी। जैसे मैं ये कहता हूँ जी कि लूप को हम एक लूप लिखते हैं और लूप के अंदर हम ये कह देते हैं जी कि L की वैल्यू 1, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, मैं कहता हूँ जी L, इसको फॉर लूप चलाते हैं और इसमें ये कहते हैं जी फॉर के अंदर हम करते हैं जी कि इनिशियलाइजिंग वैल्यू, L की जो इनिशियलाइजिंग वैल्यू होगी वो हम क्या करते हैं जी L रख देते हैं और इसके बाद हम ये कहते हैं कि जब तक, कब तक जी, जब तक L लेस देन R इक्वल टू, किससे लेस देन R इक्वल टू, हम कहते हैं A स्टैरिक B। जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ, जैसे मैं यहाँ ऊपर बता चुका हूँ, तो ये इस कंडीशन को टेस्ट करेगा जी। जब इस कंडीशन को टेस्ट करेगा, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, क्योंकि इसमें तो 1 पड़ा हुआ है, L में 1 पड़ा हुआ है, और कोई यूजर आके, जैसे यहाँ मैंने 3 और 4 दिया है, A में 3 दिया है और B में यूजर ने 4 दिया हुआ है, तो वो तो वैल्यू लेस देन है 12 से, तो क्या होगा जी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो L को इंक्रीमेंट कर देगा, L को इंक्रीमेंट कर देगा। ये तो लूप आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो हम क्या करते हैं जी, ये तो यहाँ तक बात हमें समझ में आ जाती है।
फिर हम ये करते हैं जी कि इसके लिए कोई लॉजिक बनाते हैं। और लॉजिक क्या हो सकती है, जैसे यहाँ मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, यहाँ ऊपर मैं आपको क्या बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि ये अगर डिवाइड करे एल, ये एल डिवाइड करे ए को और एल डिवाइड करे बी को, तो रिमाइंडर 0 हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जी, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम जो लॉजिक बनाते हैं उस लॉजिक में हम ये लिख सकते हैं कि अगर एल क्या है जी, एलसीएम, यानी ये भी एक वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे ए और बी एक वेरिएबल ली गई है तो ये भी एक वेरिएबल है। तो मैं ये कहता हूँ एल अगर क्या करता है जी, एल अगर आप उसको ए से तकसीम करेंगे तो अगर वो इक्वल होता है जी किसके, 0 के, और हम यहाँ पे क्या लगाते हैं जी, लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड में आप देखेंगे जी कि लॉजिकल एंड में ये थोड़ा कंप्यूटर मेरा मसला कर रहा है। अच्छा जी ठीक है, मैं इससे लिख लेता हूँ, तो इसी से थोड़ा लिखने में तो प्रॉब्लम है, माउस से लिखने में। तो चलो जी, ये लॉजिकल एंड मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो प्रोग्रामिंग में चलेंगे तो अच्छी तरह से लिखा जाएगा। और जैसे ये मैंने ऊपर कहा जी कि ये एल क्या है जी, इसको अगर हम डिवाइड करें, ये मॉड्यूल ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर को तकसीम करने के बाद रिमाइंडर को स्क्रीन यानी दिखाता है या यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं जी बी से, तो वो अगर इक्वल है जी, वो किसके इक्वल है, 0 के। तो ये हमारा लॉजिक तैयार हो गया, ये हमारा लॉजिक तैयार हो गया। तो फिर हमें क्या करना है जी, फिर हम ये कह सकते हैं कि वो ए से बी और बी से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो कॉमन मल्टीपल है और ये सबसे लीस्ट भी होगा क्योंकि हम एल को 1 में असाइन किया है। ठीक है जी, एल को वैल्यू जो असाइन की है 1 की है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ठीक है जी, और प्रोग्राम की तरफ चलने से पहले मैं यहाँ पे, तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था, लेकिन मैं इसको आपके सामने दोबारा लिख लेता हूँ ताकि कोई इसमें आपको आसानी रहेगी। तो इंक्लूड एच, और इसके बाद हम ये चाहते हैं जी कि स्क्रीन के ऊपर यानी अगर क्या मैसेज आना चाहिए वो किसके अंदर लिखते हैं जी, आपको पता है जी, मेन फंक्शन मस्ट है। और मेन फंक्शन की जो बॉडी है, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले क्या लेना होता है जी, हमने वेरिएबल्स लेनी होती हैं। तो हम जो वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल ए ले ली, दूसरी वेरिएबल बी और एल एक वेरिएबल ले ली जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए यूज होगा। अभी मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट हुआ है, प्रिंट एफ, और मैं ये कहता हूँ जी प्लीज इंटर 2 नंबर्स, और ऐसे लिख लेता हूँ ए बी, यानी ए बी 2 नंबर्स प्लीज इंटर। और हम ये कहते हैं जी, हम इसको ये करते हैं कि दोनों नंबर एक साथ ले लेते हैं, अलग-अलग से भी ले सकते हैं। स्कैन एफ, और स्कैन एफ में हमने क्या किया जी, स्कैन एफ के अंदर हमने क्योंकि 2 इंटीजर टाइप का डेटा लेना है, नंबर लेने, तो वो हम %d और उसके बाद एड्रेस ऑफ ए, ये जो %, एड्रेस ऑफ ए, और इसको कहाँ रखना है जी, एड्रेस ऑफ बी के अंदर। अब हमने इसको यहाँ पे रखना है। फिर आगे हम देख सकते हैं जी कि हमने वो जो लूप वहाँ पे लूप चलाया था। कौन सा लूप था जी, फॉर लूप, क्योंकि वो उसका मल्टीपल है, तो मल्टीपल को चेकिंग करने के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर लूप में मैंने आपको क्या बताया था जी, बताया था कि आपने सबसे पहले एल को वैल्यू जो इनिशियलाइज करनी है वो 1 है जी, और इसके बाद कंडीशन होती है एल
लेस देन आर इक्वल टू ए स्टेरिक बी, और उसके बाद क्या होता है जी इंक्रीमेंट एल प्लस प्लस। और इसके बाद हमने क्या करना है, यानी ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये अगर लूप चलता है तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है जी, ऐसी सूरत में हमने एक कंडीशन लगानी है। वो कौन सी कंडीशन, यानी वो लॉजिक हमने जो पीछे देखा था, और वो लॉजिक क्या है जी, इफ के बाद हमने क्या कहा था जी, एल को अगर डिवाइड करें किसके साथ, ए के साथ, और वो पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 हो, तो ऐसी और सिर्फ एल ए को नहीं, एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड लॉजिकल का यहाँ पे यूज करते हैं। और एंड लॉजिकल का यूज क्यों करते हैं जी, कि दोनों वैल्यू जब तक ट्रू नहीं होती, ऐसी सूरत के अंदर ये स्टेट या कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो क्या होगा जी, एंड एल को अगर हम डिवाइड करते हैं, एल को किससे डिवाइड करते हैं जी, एल को डिवाइड करते हैं जी बी के साथ, और उसको अगर जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है, तो ये इसका जी क्या है जी, ये इसका एलसीएम है। ये इसका क्या है जी, एलसीएम है। देखें बड़े सिंपल सी बात है, इफ हम कहते हैं जी एल, और अगर डिवाइड करें ए के साथ, ये पूरा तकसीम हो जाए तो ज़रा रिमाइंडर 0 होगा। और इसी तरह ये बी के साथ, एंड हम कहते हैं जी बी के साथ इसको डिवाइड करें तो ये पूरा तकसीम हो जाए। देखें जैसे 3 और 4 का 12 था, तो 12 को ए के साथ डिवाइड किया, 3 4 12, और अगर इसी तरह 12 को हमने बी के साथ डिवाइड किया तो क्या है जी, 4 3 12, तो रिमाइंडर 0 ए में भी और बी में भी, तो ज़ाहिर है वो जो 12 है दोनों का एलसीएम होगा। तो ये चीज़ आपको उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो फिर हम आगे चलते हैं जी। तो यहाँ से हम इसको ब्रेक करवा देते हैं, और ब्रेक करवा के हमने क्या करवाना है जी, प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ में क्या है जी, प्रिंट एफ में हम चाहते हैं जी एलसीएम ऑफ हम कहते हैं जी एलसीएम ऑफ 2 नंबर, या ऐसे कर देते हैं %d एंड %d इज इक्वल टू %d। और हम चाहते हैं जी वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि %d की जगह पे लिखा हुआ है a, और b दूसरा क्या लिखा है जी b, और यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद %d उसका एलसीएम लिखा हुआ है, हम कहें जी l। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं जी। हमने कंपाइल किया, और मैं इसको एलसीएम के नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे ये एंड फंक्शन मेन कहता है जी, इन फंक्शन इंट मेन इनवैलिड ऑपरेटर्स ऑफ टाइप 5 कहाँ पे दिखा रहा है जी, ABL, और यहाँ पे प्लीज इंटर 2 नंबर्स %d A और B, और यहाँ पे फॉर L इज इक्वल टू 1, L लेस देन L प्लस प्लस। और इसके बाद हमने इसकी कंडीशन अप्लाई की, और कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया। LCM इज stdio.h मेन, यहाँ पे इंट फंक्शन इंट मेन सॉरी यहाँ पे जरा इंट मेन, और स्कैन ऑफ %d सॉरी यहाँ पे हमने कामा नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये चीज़ ज़रा हमने अच्छे तरीके से देखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कामा मस्ट है। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे कामा
मस्ट होता है। तो ये कॉमन ना देने की वजह से यहाँ पे, तो आप इसको दोबारा से हमने इसको कंपाइल किया, देखें आप ये रन हो गया। और अब मैं आपके सामने यहाँ पे इसको ये लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर 2 नंबर्स, मैं चाहता हूँ जी 3 और 4। तो आप देख सकते हैं जी LCM ऑफ 3 and 4 इज इक्वल टू 12। क्या लिखा हुआ जी LCM ऑफ 3 and 4 इज इक्वल टू 12। तो चले मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और मज़ीद इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं ताकि ये हमारा ये जो हमारा प्रोग्राम है ये मज़ीद एफिशिएंट हो जाए। तो उसके लिए पहले चलो इसको समझाते हैं और इसको मज़ीद एफिशिएंट बनाने के तरीके भी देखते हैं। तो आपने इसको आगे नहीं करना है, इसको पूरा देखना है, यानी ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखें जी, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल A ले ली, वेरिएबल B ले ली और LCM के लिए L ले लिया। ये मैसेज तो स्क्रीन के ऊपर यूज़र की हेल्प के लिए एज इट इज़ प्रिंट होना है जी, ठीक है। स्कैन एफ में आपको पता है यूज़र से ली गई, जो जैसे आपने 3 प्रिंट किया, 3 इंटर किया, 4 इंटर किया, तो ये डेटा टाइप A और B का इंटीजर है। यहाँ पे आपने इसको इंटीजर असाइन किया था, इसलिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने यूज़ किया। और यहाँ पे जो मैंने पीछे आपको समझाया था जी, देखें हमने यहाँ पे क्या किया जी, यहाँ पे L को 1 इनिशियलाइज किया। L के अंदर हमने 1 रखा है। ज़रा इसको गौर से समझने इस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। यहाँ 1 हमने इसको इनिशियलाइज किया। और देखें लाजमी नहीं है, जैसे ये देखें कि जब लूप चला तो उसने 1 से चेक किया, तो यूज़र ने तो 3 इंटर कर दिया। यूज़र ने क्या किया जी 3 इंटर कर दिया। मज़ीद एफिशिएंट बनाने के लिए हम एक बार ये सोच सकते हैं जी कि ये L जो है ये यहाँ पे 3 से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा जी 3 से क्यों स्टार्ट हो, 3 से भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हम ये कहते हैं कि कॉमन मल्टीपल 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल जब होगा तो वो LCM होता है। कॉमन मल्टीपल जो होगा तो वो LCM होता है। वो क्या होता है जी LCM होता है। तो अब हम क्या करें जी, अब हम ये कर सकते हैं जी कि 3 और यहाँ पे देखें B में 4 है, तो 4 तो 3 से भी बड़ा है। तो ये तो नहीं हो सकता है जी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करे तो वो कॉमन मल्टीपल होगा, नहीं, बल्कि जो छोटी से छोटी रेंज बनेगी वो इन दोनों का मल्टीपल जो कि क्या होगा 12 होगा, ठीक है जी, जो कि क्या होगा जी 12 होगा। एक चीज ये बात आपने समझनी है कि 3 और 4 तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक यूजर आता है वो आके यहाँ पे 10 A के लिए इंटर कर देता है, A के लिए 10 इंटर कर देता है, और B को वैल्यू जो B के लिए इंटर करता है वो 12 कर देता है, ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए, तो हम ये कहते हैं जी क्यों ना हम यहाँ पे L के अंदर क्या करते हैं जी कि A या B में से जो ग्रेटर है, A या B में से जो ग्रेटर है तो उसको L के अंदर रख दें। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर बार वो फॉर 1 से चेक करेगा। कोई आके यहाँ पे A के लिए 1000 कर देता है और B के लिए क्या कर देता है जी 892। वो इनका LCM फाइंड करना चाहता है। तो हम एक ऐसा लॉजिक बनाते हैं कि जो इन दोनों में से ग्रेटर देन हो, वो किधर चला जाए जी, वो L के अंदर। किसके अंदर चला जाए जी, L के अंदर चला जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं जी, और ये बड़ा इजी है। अगर हम इसको लेते हैं
तो देखें हम यहाँ पे इस जगह पे इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ जी, तो मैं नीचे यहाँ पे लिख लेता हूँ इसके आगे। अब मैं ये करता हूँ जी, यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि फॉर लूप को मैंने किया जी, मैंने ये जो एल है, एल को क्या इनिशियलाइज करना है, मैंने एल को इनिशियलाइज करना है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो यहाँ पे मैंने कौन सा जी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया, तो ए अदरवाइज बी। ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, मैंने इस स्टेटमेंट को इस आई की जगह लिख दिया, 1 की जगह लिख दी। मैंने ये कहा कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से, जैसे ए किसी ने टाइप किया 100, बी उसने टाइप किया 80, तो ए ग्रेटर देन है, तो इस ए को एल में जो कि 100 है, तो 100 से लूप स्टार्ट होगा, यानी उसकी इनिशियलाइजिंग वैल्यू 100, वहां से आगे चलेगा। और अगर बी कैपिटल अदरवाइज बी बड़ा है, तो फिर बी को इसके अंदर एल के अंदर इसकी वैल्यू असाइन कर दे। तो ये मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। फिर हम बाकी उसको क्या करते हैं जी, उसको एल लेस देन आर इक्वल टू वही ऊपर वाला ए स्टैरिक बी और एल प्लस प्लस क्या किया जी, एल सॉरी ये इस्तेमाल में क्योंकि ऊपर भी एल प्लस प्लस, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखें थोड़ा इसको भी समझने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जी, इसको जूम इन करके, कि ये था एल में पहले वैल्यू 1 थी, तो अब मैंने ये कहा कि एल के अंदर ए या बी में से वो वैल्यू रख दो जो पड़ी है जी, वो वैल्यू रख दो जो पड़ी है। यहाँ तक मजीद आपका ये क्या हो गया जी, यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि मजीद आपका ये जो प्रोग्राम एफिशिएंट हो गया, और ये बजाय 1 से स्टार्ट लेता उसकी इनिशियलाइजिंग वैल्यू 1 होती। अब जो भी यूजर नंबर इंटर करेगा ए या बी के लिए, तो जो उनमें कैपिटल होगा वो एल के अंदर और उससे ऊपर, ज़रा उनका कॉमन मल्टीपल है इसलिए वो उससे ही ऊपर जाएगा। अच्छा, जब कॉमन मल्टीपल है तो यहाँ पे भी हम एक चीज देख सकते हैं जी, देखें इस चीज को, ये तो इंक्रीमेंट 1 1 कर रहा है, एल को इंक्रीमेंट कर रहा है। कैसे इंक्रीमेंट कर रहा है जी, ठीक है जी, एल प्लस प्लस, तो एल प्लस प्लस आप समझते हैं जी 1 1 से 2 हो जाता है, 2 से क्या हो जाता है जी 3 हो जाता है। तो हम इसमें भी बेहतरी ला सकते हैं। इसमें बेहतरी लाने के लिए हमारे पास क्या है जी, कि क्यों ना हम यहाँ पे भी, चलें जी मैं इसको करके दिखा देता हूँ कि क्यों ना हम यहाँ पे भी, कहाँ पे, एल प्लस प्लस की जगह भी कोई लॉजिक यूज करें, एल प्लस प्लस की जगह हम कोई लॉजिक यूज करें। क्यों कि आपको ये बात अच्छी तरह से इल्म हो गई कि यहाँ पे आप देखें, जैसे ये 3 है तो 6 फिर 9 फिर 12, तो ये क्या है, ये स्टेप है, यानी ये 1 1 नहीं है, बल्कि ये 4 है तो 8 है, 8 है तो 12 है, 12 है तो, और ये 12 24, 12 24, और यहाँ पे 36, ये भी तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन, लेकिन हमने क्या करना है जी, इसका लीस्ट कॉमन मालूम करना है। तो हम इसके लिए जो लॉजिक बना सकते हैं वो ये है कि दोनों का, ये देखें इसको और ये जो दोनों, क्या मतलब ए और बी का यहाँ पे क्या है कि इन दोनों में से जो आप इसको ये कर सकते हैं जी कि कंपेयर करें, अगर ए बी से बड़ा है तो ए को आप एल में जमा कर लें, और अगर बी बड़ा है तो बी को उसमें जमा कर लें और उसको इंक्रीमेंट करवाएं। तो चलें जी हम इसको देख लेते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है जी। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, इससे कोई फर्क पड़ा है जी। दोबारा से मैं कंपाइल करता हूँ, जब मैंने दोबारा से कंपाइल किया कोई एरर वाक़ा नहीं हुआ, और इसको मैं रन करता हूँ जी, वही नंबर ले लेता हूँ आपके सामने दोबारा से 3 और 4 मैंने ले लिया। देखें ये कहता है जी आपका एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज इक्वल टू 12, यानी मतलब ये कि इसके ख़त्म करने से
आपका ये जो प्रोग्राम है मज़ीद एफिशिएंट हो गया। और अगर हम इसको भी ख़त्म करें मज़ीद एफिशिएंट, बजाय ये 1 का इंक्रीमेंट करें, तो हम यहाँ पे कहते हैं इसको मैं देखें, पहले मैं इसको इंक्रीमेंट, इसको मैं ये करता हूँ जी कि आपके सामने ऐसे दिखा देता हूँ कि इसको मैं कमांड लाइन दे देता हूँ जी, कमेंट्स दे देता हूँ कमेंट के तौर पे, ताकि आपको समझा सकूँ। तो दोबारा से मैं यही लाइन लिखता हूँ जी, फार के बाद फार लूप, और फार लूप की इनिशियलाइजिंग वैल्यू जो मैंने इसको दी है वो क्या है जी, इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। तो मैंने कहा ए, अदरवाइज ए को बी को किस में रख दे जी, उसमें, और इसे मैं कहता हूँ जी एल लेस देन आर इक्वल टू ए स्टैटिक बी। और मैंने अब यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, मैंने लिखा जी एल, और एल को मैं कहता हूँ इज इक्वल टू एल, मैंने क्या लिखा एल, मैंने ये लिखा देखें कि एल इज इक्वल टू एल प्लस, और यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट का यानी इसको प्रेसिडेंस के लिए कि ये दोनों में से जो उसको कैलकुलेट कंडीशन को चेक करके तो उसके अंदर रख दे। तो कंडीशनल ऑपरेटर का यहाँ पे भी वही इस्तेमाल करूंगा जो मैंने यहाँ पीछे देखें क्या पीछे लिखा, मैंने कहा था जी ए ग्रेटर देन बी। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मेरी पहली वीडियो जिसमें कंडीशनल ऑपरेटर के हवाले से मैंने बताया है उसको आप देख लें। तो ए अदरवाइज बी, तो ये क्या करेगा। अब ज़रा मैं आपको जूम इन करके इसकी बात भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखें हमने इसकी जगह पे एल प्लस प्लस की जगह पे हमने कहा जी एल को ये वैल्यू असाइन हो, ये वैल्यू कैसे असाइन होगी, ये वैल्यू, ठीक है जी, ये वैल्यू एल को असाइन हो। तो ये क्या होगा जी, सबसे पहले वो एल प्लस सेम एज इट इज जाएगा, और यहाँ पे देखेगा ए अगर बड़ा है जी बी से, तो वैल्यू अगर ट्रू है, ए बी से बड़ा है, तो ए असाइन हो जाएगा, ए प्लस करेगा एल के साथ, अदरवाइज बी प्लस करेगा एल के साथ, ये प्लस करके एल में इंक्रीमेंट कर देगा, एल में आ जाएगा और एल इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इस कंडीशन को टेस्ट करेगा, ये कंडीशन आपको एलसीएम को फाइंड करने के लिए क्या है जी हेल्प देगी। तो अब आप देखते हैं जी कि हमने ये भी चला दिया। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ और कोई एरर नहीं, और मैं रन करता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से 4 और 3 का ही एलसीएम आपके सामने, तो ये देखें कहते हैं एलसीएम ऑफ 4 and 3 इज 12। अच्छा जी, मैं किसी और को यहाँ पे, तो हम चाहते हैं जी कि यहाँ पे 36 और 57, तो ये देखें कहता है एलसीएम ऑफ 36 and 57 इज इक्वल टू 684। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसके हवाले से किसी किस्म का भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कुछ सेहत मेरी ठीक नहीं है मौसम की वजह से, तो दुआ भी कीजिए भाई कि मेरी सेहत ठीक हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।